नंदन उद्यान में मीलों तक आम का वन फैला हुआ था। उस वन में अनेकों पक्षी निवास करते थे। तोता, मोर, गिलहरी, कबूतर, नीलकंठ, खरगोश, कोयल, न जाने कितने प्राणी उसमें रहते थे। सभी हंसी खुशी से गाते, खेलते, उड़ते और थिरकते। पूरे के पूरे उद्यान में उदास रहता था तो बस अंशु नाम का खरगोश। आम के पेड़ के नीचे वह चुपचाप गुमसुम बैठा रहता था। न किसी से बोलता, न किसी से बातें करता। सभी प्राणियों ने उसका बहिष्कार कर रखा था। एक बार मैत्री नाम की एक कोयल दूर देश से उड़ते उड़ते आई। वह आम के उस पेड़ पर ही आकर रुकी जिसके नीचे अंशु का घर था। अंशु पर निगाह पड़ते ही बोली, नमस्ते भाई, मैं मैत्री कोयल हूँ। दूर देश से उड़ते उड़ते यहाँ आई हूँ। अंशु ने उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखा। नीची निगाह करके ही बोला, रहोगी यहाँ कुछ दिन? हाँ, अभी कुछ दिन तो हूँ ही। इसके बाद अंशु ने उससे एक बात न की। चुपचाप अपने काम में लगा रहा। मैत्री को यह बड़ा बड़ा बुरा लगा। एक अपरिचित से कुछ तो बातें करनी ही चाहिए। दूर देश से आए थके यात्री से कुछ तो उसकी ज़रूरत पूछनी ही चाहिए थी। पर अंशु में तनी भी शिष्टाचार न था। मैत्री को तेज प्यास लगी थी। अतएव वह इच्छा न रहते हुए भी बोली, क्या यहाँ कहीं पानी मिल सकता है? अंशु बिल के अंदर गया। एक हाथ में पानी और एक हाथ में खाना लाया। पानी देने के बाद बोला, भूखी होगी, लो खाना भी खा लो। पानी का खाली बर्तन उठाकर वह फिर बिल से अंदर घुस गया। मैत्री समझ गए कि खरगोश का दिल तो बुरा नहीं है, पर इसमें बोलने का शिष्टाचार नहीं है। मैत्री अब नंदन उद्यान में ही रहने लगी थी। उसने देखा कि अंशु से कोई पशु पक्षी बात करना भी पसंद नहीं करता था। वह खुद किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता था। कोई उसके घर आया तो वह इधर उधर छिप जाता या फिर बच्चों से कहलवा देता कि पिताजी घर में नहीं है। पत्नी बच्चों से भी वह प्यार से बहुत कम बातें करता। हर समय खिजलाया सा रहता। एक बार अंशु की पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई। घर में रह गया अंशु। एक दिन अचानक ही उसको तेज बुखार आ गया। रात भर वह बिल में पड़ा कराता रहा। जब वह सुबह भी घर से ना निकला तो मैत्री सोचने लगी कि जरूर अंशु बीमार पड़ गया है। पहले तो उसने सोचा बीमार है तो रहने दो, ठीक से सीधे मुंह बात तक तो करता नहीं। हर समय न जाने क्यों मुंह फुलाए रहता है। पर दूसरे ही क्षण अपने आप को इन विचारों के लिए धिक्कारते हुए कहने लगी कि यदि बुरे के साथ हम भी बुरा करने लगें तो फिर हमारी सज्जनता का मूल्य ही क्या रह जाएगा। बुरे को बुराई से नहीं, अच्छाई से ही सुधारा जा सकता है। मैत्री अंशु के घर गई तो पाया कि वह तेज बुखार से तप रहा था। शरीर के दर्द से छटपटा रहा है। मैत्री ने उसके मुंह में पानी डाला तो अंशु ने तुरंत ही आंखें खोल दी। उसकी आंखों में बड़ी कृतज्ञता का भाव भरा था। ओ मैत्री दीदी, तुमने इतना कष्ट किया, कहकर अंशु ने तेज बुखार के कारण आंखें मूंद लीं। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आई, कहकर मैत्री उड़ चली तेजी से चीता लोमड़ी के पास। उसने न जाने खाने की परवाह की और न आराम की। 24 घंटे उसके सिरहाने बैठी रहती। निश्चित समय पर दवा देती, फल खिलाती, सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखती और उसका बदन दबाती। अंशु को इस सबसे मन ही मन बड़ी लज्जा आती। वह सोचता, मैंने तो इससे कभी सीधे मुंह बात भी तक नहीं की थी, कभी इससे इसके सुख दुख की भी न पूछी थी। फिर भी यह मेरी सेवा कितनी कर रही है, यह सोचकर उसे अपने ऊपर बड़ी ग्लानि आती। चेता लोमड़ी द्वारा नंदन उद्यान में सभी को अंशु की बीमारी की बात का पता लग चल गया था, पर कोई उसे देखने तक न आया। एक दिन उससे न रहा गया। वह मैत्री से कह ही बैठा, दीदी मैं इतना बीमार रहा फिर भी कोई पशु पक्षी मुझे देखने न आया। तुम न आई होती तो मेरे प्राण ही निकल गए होते। बुरा न मानना अंशु भैया, एक बात पूछूं? मैत्री बोली। अपने कान हिलाकर गर्दन टेढ़ी करके उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। क्या तुम भी किसी के सुख दुख में भाग लेते हो? मैत्री पूछ रही थी। नहीं तो, धीमे स्वर से पुतली हिलाकर अंशु बोला। तो फिर दूसरों से कैसे उम्मीद करते हो कि वे तुम्हारे दुख दर्द में साथ देंगे? गंभीर बनी मैत्री कह रही थी। बुरा न मानना भाई, जो किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता, दूसरों के आने पर मुंह लटका लेता है, घर में छिप जाता है, ऐसे मनुष्य से कौन संबंध रखेगा? हम किसी को क्या दे सकते हैं, पर हाँ, मीठी प्यार भरी वाणी से सभी का मन जीत सकते हैं। चुप्पी और कठोर बोली छोड़कर मीठे स्वर में सभी से बातें करो, फिर देखो कौन तुम्हें नहीं चाहता। जैसा व्यवहार तुम करते हो उससे न तुम्हें सुख मिल सकता है और न दूसरों को। दूसरों से व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। आज पहली बार किसी ने अंशु को इतने खरे शब्दों में उसके व्यवहार की कमी बताई थी। यह सुनकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ओह, तो मेरे रूखे व्यवहार के कारण सभी मुझसे दूर रहना चाहते हैं? वह मानो अपने आप से कहने लगा। और क्या,
दिल से तो तुम बहुत अच्छे हो, पर दिल की गहराई तक झांका कैसे जा सकता है? मन में क्या है यह व्यवहार से ही तो पता लगता है। मन को अच्छा बनाओ और व्यवहार को मीठा, फिर देखो सभी तुम्हें सिर माथे पर बिठाएंगे। मैत्री ने कहा। मैं कितनी गल मैं कितनी गलती पर था, अपनी गलती जल्दी ही सुधार लूंगा, मन ही मन उसने कहा और फिर सिर को खुजाते हुए कुछ सोचने लगा। अंशु जब ठीक हो गया तो उसने नंदन उद्यान के सभी पशु पक्षियों को निमंत्रण दिया। अभी सभी आश्चर्य कर रहे थे कि किसी से कोई संबंध न रखने वाला अंशु आज इतना उदार कैसे बन गया। फिर खुशी में यह इतनी मजेदार दावत दी गई है, चटखारे भरती हुई चंचल गिलहरी पूछने लगी। अपने ठीक होने की खुशी में, यदि यह मैत्री दीदी न होती तो मेरे प्राण पखेरु उड़ गए होते। इन्हीं ने अपनी सेवा से मुझे जीवन दान दिया है। मेहमानों को खाना परोसती मैत्री की ओर इशारा करते हुए अंशु ने बोला। अंशु की पत्नी और बच्चे भी उसके स्वभाव व व्यवहार परिवर्तन पर बड़े खुश थे। वे इसके लिए मन में मैत्री कोयल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे थे। कुछ दिनों के बाद मैत्री कोयल अंशु और नंदन उद्यान के सभी प्राणियों से विदा लेकर अपने देश उड़ चली। अंशु को उसके जाने का बहुत दुख हो रहा था। उसने मैत्री के ढेरों उपहार दिए, दूर तक वह उसे छोड़ने गया। 2 महीने बाद मैत्री को अंशु का पत्र संदीप कबूतर द्वारा मिला। उसमें लिखा, मैत्री दीदी, जीवन भर मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। तुमने अपने प्यार भरे व्यवहार से मेरे जीवन की धारा ही बदल दी। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि नंदन उद्यान के सभी पशु पक्षी अब मुझे बहुत चाहने लगे हैं। संतोष से कुहुक कुहुक कर उठी मैत्री। फिर वह अपने मन में कहने लगी, दूसरों को अच्छाई का रास्ता दिखाने में ही जीवन की सार्थकता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से ज़रा भी सीख मिली तो आप हमारे चैनल मोटिवेशनल वांड्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।